अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कैप्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ पे हमने 3 इमेजेस, हमारे पास 9 इमेजेस हैं और उसमें से हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं कुल थ्री, उसमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे यानी मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास, मैंने प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो हर रो का आपने इस तरह इस रो को देखना है। ओके, आपने इसको वर्टिकली देखना है, सॉरी हॉरिजेंटली देखना है। तो आपके इसके अंदर कौन सा पैटर्न है उनको फाइंड करना है, और जो मिसिंग ऑप्शन हमारे पास इमेज है या मिसिंग ऑप्शन है उसको हमने फाइंड करना है। अगर फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो पिक्चर देखें तो हमारे पास है यहाँ पे कितनी है स्टिक्स, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे उसने कितनी ऐड की हैं, 2 उसने ऐड कर दी हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी इसने 2 ऐड करनी है, यानी 2 2 हमने अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। यानी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, जो हमारे पास जो भी इनका गैप होगा वो हमने ऐड करते जाना है और पैटर्न फाइंड करना है। अब हमारे पास अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 का गैप है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 1 का गैप है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने 1 का गैप लेना है या 2 का? तो जो हमारे पास जो दो इमेजेस हैं उनको हम पहले एनालाइज करेंगे और देखेंगे इनका जो डिफरेंस क्या है, वो 1 का बन रहा है या 2 का। तो यहाँ पे 3 है हमारे पास, और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5। अब 3 के बाद हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा एंड देन 5 आएगा। अगर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 आना चाहिए। डेट्स मीन हमने यहाँ पे कितने ऐड करने हैं, 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा 4 स्टिक्स वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत ईजी है। आपने हमेशा इनके अंदर जो लाइन्स होती है, जो इमेजेस होती है ना, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको फाइंड देखना होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर सबसे पहले इसको देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास लाइन जो इस तरह है, एक हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन है और दोबारा हमारे पास एक डायगोनल लाइन है। अब इसके बाद इसको देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कुछ लाइन्स है, कुछ वर्टिकल्स है, कुछ डायगोनल्स है और कुछ हॉरिजेंटल है। अब हमारे पास यहाँ पे अंदर सर्कल्स हैं छोटे छोटे। इन सर्कल्स को देखें तो यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3। यानी हमने यहाँ पे एक एक सर्कल को माइनस करते जाना है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे देखें तो 3 2 एंड 1। यहाँ पे भी हमने -1 करते जाना है, हर सर्कल को रिड्यूस करते जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। हाउ मैनी, 4 सर्कल्स, एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इस क्वेश्चन को देखें आप हमारे इसकी तरफ, तो यहाँ पे हर जो रो है, यानी जो फर्स्ट ये रो है और देन ये रो है, इसमें देखें तो तीन तीन चीज़ें हैं। पहला देखें ना यहाँ पे, तो एक तो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, देन उसके ऊपर जो 2 एरोस के जो है ना वो साइंस हैं, एंड देन उसके एंड पे क्या है, सर्कल है। इसी तरह अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो है ये जो सर्कल है ना, आई थिंक ये मिस प्रिंट है, इस सर्कल को ना आप जो इग्नोर करें। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास पहले वर्टिकल था, फिर हॉरिजेंटल हो गया, और यहाँ पे पहले हमारे पास कितने थे, 1 2 एरोस थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारे पास ना तो हमारे पास कोई भी इसके एंड पे कोई शेप है और ना ही कोई एरोस हैं। दैट्स मीन अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पहले पास वर्टिकल हॉरिजेंटल भी हो गया, गुड, वर्टिकल भी हो गया, ठीक है, फिर ठीक है, दोनों वर्टिकल्स हैं, यानी एक सीधा और एक उल्टा। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, सर्कल भी है और साथ और हमारे पास क्या है, स्क्वायर भी है। जो यहाँ पे कितने एरोज हैं, 2, और यहाँ पे कितने एरोज हैं, 3। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास सिंपल वाली है, हमारे पास 3 वाली है। उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर वाला है वो भी एरो है। देन कौन सा मिसिंग है, सर्कल वाला, और कितने एरोज वाला, 1। एक तो विदाउट एरोज, यहाँ पे 2, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये सीधा है, तो उसका वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, और उसके ऊपर कितने एरोज होंगे, कितने एरोज के निशान होंगे, 2 और नीचे इसका क्या होगा, सर्कल। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें एंड कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली इज टू एस। अब इसमें क्या देखना होता है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने प्रीवियस को देखना होता है, जो टू हमारे पास होते हैं इमेजेस, और उससे नेक्स्ट को सॉल्व करना है। यानी पहले ये इस तरह था और फिर इस तरह बन गया। इसी लॉजिक को यूज करते हुए ये वाला किस तरह बनेगा, अब हमने देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये सर्कल है और इसके इनर पे क्या है, सर्कल के इनसाइड क्या है, एक हमारे पास जो है वो ट्रायंगल है फील्ड कलर्ड। इसी तरह नेक्स्ट कैसे बना है कि जो आउटर था वो इनर पे चला गया और जो इनर पे था वो आउटर पे आ गया। यानी जो हमारे पास सर्कल पहले बाहर था अब अंदर चला गया और कलर्ड हो गया, और जो अंदर कलर्ड हमारे पास ट्रायंगल थी वो बाहर आ गई लेकिन कलर्ड नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो सर्कल अंदर कलर्ड है तो ये बाहर आ जाएगा। तो कौन कौन सा सर्कल वाला, एक ये वाला, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अंदर क्या बाहर क्या था, स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंदर आना है कलर, तो इन दोनों में स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एंड इस क्वेश्चन में देखें सेम वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था ऊपर, उसमें बस हमारे पास एंड पे जो है ना वो शेप्स थी और इसमें शेप्स नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है ना, ये वाला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, एंड इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन जो है ना ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब कैसे ईजी है कि इस क्वेश्चन को आप देखें, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया है, पैटर्न कैसे बना हुआ है, तो आपने इसको देखना है इसको। ओके, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास सबसे आउटर पे है वो है हमारे पास डायमंड शेप, उसके अंदर है हमारे पास सर्कल, उसके अंदर क्या है, स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये शेप थर्ड शेप बनी है वो यही शेप नहीं है, बस उसके अंदर जो है लाइन्स लगा दी हैं कलर्ड की जगह। और इसको देखें तो ये भी वही है। डेट्स मीन इसके अंदर जो शेप है, इसके अंदर जो शेप है वही इसका आंसर होगी। अंदर क्या है, सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या है, हमारे पास लाइंस हैं। तो डेट्स मीन हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट वन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इज टू एज वाला है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखें आप तो हमारे पास ये वाला है और इससे ये बन गया। तो उसने कह रहा है कि इसको अगर हम कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे ये ऐसे था तो ये रोटेट हो जाएगा 9, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। इसी तरह ये सर्कल ऐसे है तो ये सर्कल जो है हमारे पास रोटेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हुआ है ना, तो ये सर्कल भी हमारे पास रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जैसे सीधा था इसको उन्होंने उल्ट कर दिया है। इसी तरह ये हमारे पास होगा, ये सीधा था और इसको हम उल्टा कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये दो बन रहे हैं ऑप्शन, एक ये और एक ये, लेकिन इन दोनों में देखें कंफ्यूजिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो है एज इट इज़ है, यहाँ पे इसको उन्होंने उल्ट नहीं किया, रिवर्स नहीं किया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज टू एस वाला क्वेश्चन। आई थिंक ये हमने अभी किया है, तो ये भी आपकी असाइनमेंट है। ओके, अब अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आ रही है इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप फोर्सेस की जो है वो एकेडमिक्स को और वर्बल इंटेलिजेंस को, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 1 से 2 जो क्वेश्चन है इस तरह के भी आ जाते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ p इन द फॉलोइंग सेट ऑफ डायाग्राम्स, यानी p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 13, और यहाँ पे क्या वैल्यू है p की, यहाँ पे p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे p की वैल्यू 13 कैसे आई है, अब इसको फाइंड करना, डेट्स मीन इन दोनों को कुछ करना है तो देन हमारे पास ये वाली आएगी। इसी तरह इन दोनों को हमने कोई इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये वाला आंसर जो है 13 आएगा। अगर यहाँ देखें तो 16 का हाफ करें तो 16 का हाफ हमारे पास क्या होता है 8। इसी तरह 10 का हाफ करें तो 10 का हाफ क्या होता है हमारे पास 5। ओके, तो 10 और 5 को अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर लें तो आंसर बनता है हमारे पास 13। डेट्स मीन इनके हाफ को आपस में प्लस करना है। तो 12 का हाफ क्या होगा हमारे पास 6, और 8 का हाफ क्या होगा 4। इन दोनों को करेंगे तो ऑप्शन जो है हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
पी की वैल्यू आएगी 10, पी की वैल्यू क्या आएगी 10। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ओके, और इसको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले आप देखें इस पूरी रो को, यानी हमने यहाँ पे फाइंड करना है क्या है, फिर इस पूरी रो को देखें क्या लॉजिक है। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास एक स्क्वायर है और एक ये लैंप की तरह है और एक हमारे पास जो है ये सीधा है लाइंस के साथ, ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स हैं जिनकी जो है ना वो फेसेस चेंज हैं, और यहाँ पे इनके एंड पे जो है ना किसी पे हार्ट है, किसी पे लीव है एंड किसी पे हमारे पास सर्कल है। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला शेप है, ये जो लाइंस वाली शेप है बिल्कुल है, ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये भी शेप होगी, ये भी होगी। दैट्स मीन अब हमें जो शेप चाहिए वो चाहिए विदाउट कलर और विदाउट लाइन, यानी ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास डायमंड है इसके एंड पे, और इसके एंड पे हमारे पास क्या है, लीव्स। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल हमें रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, और यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने इस लेक्चर में जो है ना वो ऐड किया है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ये देखें ये एज इट इज़ है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। इसका भी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, डैट्स मीन इसका भी जो फर्स्ट है वही इसका एंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर है और एक हमारे पास ट्राइंगल है, एक हमारे पास सर्कल है। इसके अंदर 3 डॉट्स हैं, इसके अंदर 1 डॉट है और इसके अंदर 6 डॉट है। अब 2 के अंदर कलर डॉट है और 2 के अंदर क्या है, और एक के अंदर क्या है, विदाउट कलर। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास देखें सर्कल भी है हमारे। अगर एक आप जो है ना रो को देख लें तो आपको बाकी इसकी सारी लॉजिक जो है ना वो समझ आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास सर्कल भी है और हमारे पास ट्रायंगल भी है, मिसिंग क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टू एस वाला। अब यहाँ पे देखें तो इसको जो है ना उन्होंने इस शेप में कन्वर्ट किया। कैसे किया है जी, जो आउटर थी इनको उन्होंने हाफ किया है उसका, और उसके अंदर जो सेंटर वाला कलर था यानी लाइंस वाला वो फिल कर दिया। इसी तरह और ये जो अंदर था इसको उन्होंने रोटेट करके ऊपर जो है ना वो ऐड कर दिया। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये वाली जो ये आई थिंक सो मेकिंग में रॉन्ग है, तो ये वाली इसको कंसीडर नहीं करें, ओके। अब ये कैसे बनेगा कि ये जो हमारे पास बाहर वाली शेप है इसको हमने हाफ करना है, ठीक है, ऐसे हाफ करेंगे और इसके अंदर कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई है जिसके अंदर कलर हो, दैट्स मीन यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और इसको नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजीली पता चल जाता है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप सारी चीज़ें सॉल्व करें। क्वेश्चंस वो इजी होते हैं, बस उनमें ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उनको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। तो आप इसमें से एक फर्स्ट मैं आपको करवाऊंगी और सेकंड वाला आप खुद करेंगे, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट में देना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें तो इससे इस टू एस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना ये अपवर्ड था इसकी डायरेक्शन, अब उसकी डाउनवर्ड हो गई, और ये हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल था तो ये हमारे पास उन्होंने डायगोनल कर दिया, यानी ये थोड़ा सा ऐसे जो है ना रोटेट हो गया। इसी तरह अगर इसको देखें तो इन दोनों की जो शेप्स हैं वो ऊपर है तो ये डाउनवर्ड हो जाएंगे। कौन से है जिसमें डाउनवर्ड है, यानी ये वाला है, ओके। तो एक ये डाउनवर्ड है और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास हैं इनको उन्होंने जो हमारे पास ये वाली हैं ये इसी तरह थोड़ा सा टर्न हो जाएंगी, ओके। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इसकी जो फेस है वो इस तरह, इसका मतलब इसका आंसर जो यहाँ पे मिसिंग है कुछ, क्योंकि कभी कभार इनको डिज़ाइन करते हुए यहाँ पे जो है ना आंसर मिस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बनेगा, लेकिन इसके जो फेसेस हैं वो डाउनवर्ड होंगे अपवर्ड की जगह, ओके। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और ये हमारे इसके ऊपर नहीं होंगे, ओके।
ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने असाइनमेंट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जी ये वाला इज टू एज वाला, ये ना हमारे पास ये भी बहुत इजी है। इज टू एज वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें तो उनकी फेसेस की ना डायरेक्शन चेंज कर दी है, सॉरी इन एरोस की डायरेक्शन चेंज कर दी है। पेपर में भी यही क्वेश्चन आपको आते हैं टेस्ट में, और ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। अब देखें यहाँ पे ये इसका ये जो फेस था वो इस तरफ था, तो उन्होंने इस तरफ कर दिया। यहाँ पे इसका इस तरफ था तो यहाँ पे इस तरफ हो गया। इसी तरह इनका फेस जो है वो इस तरफ है राइट की तरफ, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। और जो नीचे वाला जिनका लेफ्ट की तरफ वो हो जाएगा राइट की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस टू एस का है। यहाँ पे जो कलर फिल था वो उन्होंने इनको चेंज कर दिया, इसकी स्पेस को प्लेस इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है। यानी यहाँ पे जो है ये यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, जहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये वाला कलर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जी ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यही यहाँ का और अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सब्सक्राइब, फॉलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।